साथ में माननीय सांसद महोदया की उपस्थिति है, माननीय विधायकगण हैं और कई गणमान्य अतिथि हैं, वरीय पदाधिकारीगण हैं, तो उनकी कानों तक एक बार तालियां हों आपकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय विधायक के रूप में श्रीमती कल्पना सोरेन जी की उपस्थिति है। मैं आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री अजयनाथ झा सर से निवेदन करती हूं स्वागत और अभिनंदन हेतु। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी के रूप में मौजूदगी माननीय विधायक के रूप में श्रीमती कल्पना सोरेन जी का स्वागत अभिनंदन। पारंपरिक पगड़ी, सखुआ का पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। और ये स्मृति चिन्ह तालियां आपकी ओर से जरूर होनी चाहिए। माननीय विधायक राजेश कच्छप जी हमारे बीच हैं। मैं निवेदन करती हूं विशेष सचिव श्री सुधीर वाड़ा सर से स्वागत अभिनंदन हेतु। तालियां आपकी ओर से हो। ये पगड़ी, अंगवस्त्र, सखुआ का पौधा और स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी को। हमारे बीच श्री विनोद पांडे जी की मौजूदगी है। मैं डीडीसी सर से निवेदन करती हूं, डीडीसी सर से सादर आग्रह होगा आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। श्री विनोद पांडे जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सखुआ का पौधा और ये स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। तालियां आपकी ओर से जोरदार होती रहें। हमारे बीच आज के इस अवसर पर आदरणीय मुख्य सचिव महोदय की गरिमा में उपस्थिति है। आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय की गरिमा में उपस्थिति है। हमारे बीच डीजीपी सर की मौजूदगी है, अनुराग गुप्ता सर की, साथ ही साथ प्रधान सचिव महोदय की उपस्थिति है। हम आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम मुख्य सचिव महोदय का स्वागत, श्री एल क्यांगते सर का स्वागत अभिनंदन। तालियां आपकी ओर से जरूर हो।
मुख्य सचिव महोदय का स्वागत और अभिनंदन। इस वक्त अंग वस्त्र के साथ में पगड़ी पहनाकर उपायुक्त महोदय, साथ ही साथ आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय, उपायुक्त महोदय, डीडीसी सर, सभी हमारे सभी वरीय पदाधिकारी गणों का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव महोदय का, साथ में हमारे डीजीपी महोदय अनुराग गुप्ता सर का, नितिन मदन कुलकर्णी सर का, प्रधान सचिव महोदय का, आप सभी का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं आज के इस अवसर पर। और अब आज के इस अवसर पर स्वागत के बोल के साथ हम आप सबका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। प्रस्तुत है स्वागत गान। भी बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत उन सभी विभूतियों का जिनके आने से आज हम सभी गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जी, हम सबके बीच यहाँ विराजमान माननीय अध्यक्ष राज्य समन्वय समिति से सांसद शिबू सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, और साथ ही सभी मंचासीन विभूतियों से कि वे पारंपरिक दीप प्रज्वलन के लिए पधारे। हम सब दीप जलाकर सबके कल्याण की कामना की परंपरा को जीते, सबके जीवन में सुख हो। यह हमारी आदिवासी संस्कृति का एक सुंदर संकल्प है कि हम इस धरती को, इस धरती पर रहने एक सोच और संकल्प जो है इस रूप में हम सब करते हैं। सभी निरोगी हो, सभी खुशहाल हो, सभी के जीवन में कल्याण का भाव व्याप्त हो और सब तरफ खुशहाली हो। यही सोच, यही संकल्प हमारी आदिवासी संस्कृति की अभिव्यक्ति का सुंदरतम स्वरूप है, जो इस प्रकृति के हर पक्ष को, हर पहलू को संरक्षित करने की एक दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा जो देता है। और इसीलिए दीप प्रज्वलन का ये स्वरूप हम सब के लिए, सबके कल्याण की कामना और प्रार्थना के रूप में है। ये दीप, ये ज्योति इस धरा पर जीवन का स्रोत सूर्य, उसी की ज्योति की अभिव्यक्ति है, उसकी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। ये दीप
जो पारंपरिक रूप से और परंपरा के हिस्से के रूप में हम सबके जीवन में आलोक और हम सबके जीवन में प्रेरणा बनकर आती है। सबके सुख के, सबके मंगल की हम कामना करते हैं। और इस बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी मंचासीन विभूतियों का दीप प्रज्वलन के लिए देवियों सज्जनों। आज यकीनन झारखंड की धरती खुशी मना रही है, घर आए पाहुन को गले लगा रही है। और आज के इस अवसर पर हम ये कह सकते हैं कि झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 समर्पित है उनको जो प्रकृति के सच्चे सेवक हैं, जल जंगल जमीन के संरक्षण में सदैव तल्लीन रहने वाले, कला, जीवन शैली, वेशभूषा और सांस्कृतिक विविधताओं की विरासत को संजो कर रखने वाले आदिवासी भाई बहनों को समर्पित है झारखंड आदिवासी दिवस, आदिवासी महोत्सव 2024, जिसके माध्यम से हमने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है ताकि विश्व पटल पर झारखंड की सभ्यता संस्कृति को और भी बढ़ावा मिल सके। हर पहलू पर नजर रखते हुए भरपूर प्रयास किया है माननीय मंत्री कल्याण श्री दीपक बिरुआ जी ने। आज के इस अवसर पर हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं स्वागत संबोधन के लिए। माननीय मंत्री कल्याण श्री दीपक बिरुआ जी, तालियों के साथ आप भी स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का इनके लगातार प्रयासों के लिए। बिरसा स्मृति उद्यान में आज झारखंड आदिवासी महोत्सव में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय राज्यपाल महोदय जी श्री संतोष गंगवार जी, आदरणीय गुरु जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री शिबू सोरेन जी, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी जी, विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी, विधायक राजेश खच्चर जी, झारखंड समन्वय समिति के सदस्य श्री विनोद पांडे जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव एल क्यांते जी एवं सभी पदाधिकारीगण, विशेष करके झारखंड राज्य और विभिन्न राज्यों से आए सभी कलाकारों को, पत्रकार बंधुओं को, समस्त झारखंड वासियों को मेरी तरफ से जोहार। झारखंड प्रदेश आदिवासी बाहुल राज्य होने के बाद भी 20 वर्षों से आदिवासी महोत्सव का बाट जो रहा था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 20 वर्षों के बाद आदिवासी महोत्सव का आयोजन कर और लगातार तीसरी बार आयोजन करके इस राज्य में एक आदिवासी महोत्सव का आयोजन आज हम सभी उसका साक्षी बन रहे हैं। ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को हम लोग इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हमारे सांस्कृतिक परंपरा, वेशभूषा और जो हमारी प्रकृति के साथ जो संबंध है उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास निरंतर करते जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो आदिवासी संस्कृति है, परंपरा, वेशभूषा, खान पान और अनोखा जो संगम है, इसका हम कल तक इस महोत्सव में आनंद ले सकेंगे। और खास करके जो आदिवासी हैं वो सरल स्वभाव के होते हैं और इनका
प्रकृति के साथ एक अनोखा संबंध होता है। इनके आयोजन से समाज में एकजुटता और सहयोग की भावना बढ़ती है और जिसको हम इस तरह के आयोजन से सशक्त बनाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न राज्य से आए हुए तमाम कलाकारों को, राज्य के तमाम लोगों को आज के इस अवसर पर तथा विशेष करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जिसके नेतृत्व में इस महोत्सव को हम आयोजन कर रहे हैं, माननीय हमारे मार्गदर्शक दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के मार्गदर्शन पर, हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन पर हम इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। जिस तरीके से आज के इस परिवेश में हमारे जनजातीय समुदाय के लोग कैनवास पर आकृतियां उकेरते हैं, लाखों की मौजूदगी में गीत गा सकते हैं, खेल में देश का मान बढ़ाने का प्रयास करते हैं, विदेशों में शिक्षा के माध्यम से और विदेशों में मांदर किताब पर दूसरों को थिरकने के लिए हम विवश करते हैं। हम सबों को ये चीज़ें गौरवान्वित करती है और ये हम चरम की ओर जाएं, ये मैं आशा और उम्मीद करता हूं। पुनः भगवान बिरसा के इस धरती पर आप सबों का बहुत तहे दिल से स्वागत। झारखंडी जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार स्वागत संबोधन के लिए माननीय मंत्री कल्याण श्री दीपक बरुआ जी का। देवी सज्जनों, TRI यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची हमारे विरासत को सहेजने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से एक बार फिर से नए हमारे ऐसी पुस्तकों को प्रकाशित किया गया है जो हमारे आदिवासी साहित्य, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति उस सब को समेटे हैं और ऐसी 12 पुस्तकों का विमोचन आज माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से यहाँ आदरणीय दिशोम गुरु की गरिमामयी उपस्थिति में और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की गरिमामयी उपस्थिति में होने जा रहा है। ये 12 पुस्तकें, इसके विमोचन के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और सभी मंचासीन विभूतियों से। ये वो पुस्तकें हैं जो हमारी व्याकरण को, हमारी भाषा को, हमारे बच्चों के लिए उन भाषा के स्वरूपों से परिचित होने का माध्यम बनेंगे और इसीलिए इसमें बाल पुस्तिकाएं भी हैं। इसमें सबर बाल पुस्तिका है, इसमें कोराव व्याकरण की पुस्तिकाएं हैं, अलग अलग हमारी बोलियों की, हमारी भाषाओं की जो व्याकरण की पद्धतियां हैं उनको भी इसमें स्वर दिया गया है, उसे भी प्रकाशित किया गया है। और इसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी, साथ ही द स्टडी ऑन सोनेट संथाल एंड टुंडी आश्रम, द सोशियो रिलीजियस ट्राइबल मूवमेंट बाय राहुल सिंह और इस तरह की ट्राइबल फिलॉसफी सबसे जुड़ी हुई एक बार करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होनी चाहिए, तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से इस मंच पर आना चाहिए ताकि इन पुस्तकों का जो विमोचन हो रहा है, जिसके लेखक भी सामने मंच के खड़े हैं, उनके लिए भी आपकी तालियों की आवाज आनी चाहिए। इन सब के लिए, इस पूरे प्रयास के लिए और उन लेखकों के लिए और TRI के लिए ये अभिनंदनीय है, वंदनीय है कि वे इस अवसर पर, ये सभी लेखक भी यहां उपस्थित हैं। सभी लेखकों से निवेदन है कि एक बार मंच पर आ जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये श्रेय है और उनके प्रति, इन लेखकों के प्रति जिन्होंने बहुत मेहनत से शोध करते हुए इन पुस्तकों को ये स्वरूप दिया जिसे TRI ने प्रकाशित किया है। ऐसी 12 पुस्तकें जिनका विमोचन माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और यहां उपस्थित गणमान्य विभूतियों के माध्यम से हुआ है। इन 12 पुस्तकों के लेखकों के जो लेखक हैं वे मंच पर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्हें बहुत सम्मान के साथ, स्नेह के साथ उनको ये प्रोत्साहन दे रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो एक बार तालियों की आवाज आपकी मंच तक आनी चाहिए इन सभी के लिए और उन संवेदनाओं के लिए भी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इन सभी पुस्तक के संयोजक हैं श्री प्रमोद कुमार शर्मा, विशेषज्ञ SCERT। साथ में हैं सुश्री फुलझरी सबर भाषा विशेषज्ञ सरायकेला खरसावां, श्री कन्हाई देहरी माल पहाड़िया भाषा विशेषज्ञ दुमका, श्री सोनू पढ़ैया भाषा विशेषज्ञ लातेहार, सुश्री फुलटूसी सबर भाषा
विशेषज्ञ सरायकेला खरसावां, सुश्री अंजना ग्रेस हड्डा कोरबा भाषा विशेषज्ञ गढ़वा, श्री मनोज कुमार देहरी माल पहाड़िया भाषा विशेषज्ञ पाकुड़, श्रीमती रिंपू देवी पहाड़िया भाषा विशेषज्ञ गढ़वा और साथ ही श्री उमारपद सबर भाषा के विशेषज्ञ पूर्वी सिंहभूम, श्री हीरा मन कोरबा भाषा के विशेषज्ञ गढ़वा, श्री जगन्नाथ गिरी माल पहाड़िया भाषा के विशेषज्ञ दुमका और साथ में उपस्थित है श्री लालेश्वर परहैया भाषा विशेषज्ञ लातेहार। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जरूर होनी चाहिए। हमारे यहाँ के जनजातियों की भाषाओं को ये प्रमोट कर रहे हैं अपने पुस्तकों के माध्यम से, ताकि हम सब इनसे जुड़ सके और अपनी कला संस्कृति अपनी परंपराओं को अक्षुण्ण रख सके। और जो ये सोच है हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी की कि हर कोई अपनी माटी से जुड़े, अपनी माटी की संस्कृति से जुड़े, हम यहाँ के कला संस्कृति से जुड़े, यहाँ की भाषाओं को जाने समझे और आपस में भी इसका प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी पुस्तकों के विमोचन के लिए माननीय राज्यपाल महोदय, साथ में गुरुजी एवं हमारे मुख्यमंत्री महोदय का, सभी गणमान्य का, सभी को शुभकामना भी दे रहे हैं। और ये अद्भुत क्षण है, यादगार पल है जिन्हें हम कैमरे में कैद कर रहे हैं। लंबे समय तक इनका ये योगदान हमारे जनजातीय भाषाओं के लिए हमेशा याद किया रहेगा। हमेशा जब जब हम इन पुस्तकों को पढ़ेंगे हम इन्हें याद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय आदरणीय गुरुजी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आपको बता दें, झारखंड आदिवासी महोत्सव के अवसर पर सामुदायिक वन पट्टा का भी वितरण किया जाना है, क्योंकि जंगल बिन जीवन अधूरा है, आदिवासी बिन जंगल अधूरा है। यदि जंगल को दिल माने तो उसकी धड़कन आदिवासी है। जंगल का जादू हर आदिवासी के आंखों में है और इनका ये प्रेम हम सबके दिलों में छू जाता है, हम सबके दिलों में जगह बना जाता है। आपको बता दें, आज के इस अवसर पर, यादगार मौके पर कुल 257 सामुदायिक पट्टे का वितरण किया जा रहा है, जिसकी कुल भूमि, टोटल एरिया 73,583 एकड़ है। और सांकेतिक रूप से 4 लाभुकों के बीच मैं निवेदन करती हूं मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि महोदय से कि 4 लाभुकों के बीच वन पट्टा, सामुदायिक वन पट्टा प्रदान करने की कृपा करें। तालियां एक बार आपकी ओर से जोरदार होनी चाहिए। वन पट्टा का वितरण जिला सिमडेगा, गांव परबा। मैं मुख्य अतिथि महोदय राज्यपाल महोदय से सादर आग्रह करती हूं, गुरुजी साथ में उनकी उपस्थिति हमेशा हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि, हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी। ये जिला सिमडेगा, गांव परबा, टोटल एरिया जो है, कुल भूमि 2289.5 एकड़ की है। ये सामुदायिक वन पट्टा सिमडेगा को, तालियां हो हर बार जोरदार। ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिला सिमडेगा, गांव परबा। ये सामुदायिक वन पट्टा है। पहला गया, दूसरा क्या रहा है? ये दूसरा है। और इनके बाद दूसरे नंबर पर आएंगे जिला साहिबगंज, गांव करमटोक पहाड़, एरिया 99 एकड़, कुल भूमि 99 एकड़। और साथ ही साथ आएंगे जिला बोकारो, गांव पुरना पानी, कुल भूमि 919.25 एकड़। और साथ ही साथ जिला गुमला, गांव कोईनारा, कुल भूमि 155.37 एकड़। ये सामुदायिक वन पट्टा प्रदान किया जा रहा है इस वक्त लाभुकों के बीच। माननीय मुख्य अतिथि, तालियां जोरदार हो आप सबकी तरफ से। आज कुल 257 सामुदायिक पट्टा का वितरण, कुल इसकी जो भूमि है 73,583 एकड़ है। सांकेतिक रूप से 4 लाभुकों के बीच सामुदायिक वन पट्टे का वितरण इस वक्त माननीय
मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा साथ में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी एवं गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। ये वन पट्टा जो अधिकार हमारा है वो प्रदान किया जा रहा है। तालियों में कमी नहीं, तालियों की गूंज हो एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। समस्त आदिवासी भाई बहनों को एकजुट करके उनके अधिकारों और परंपराओं को, उनकी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, उनकी खुशहाली के लिए दृढ़ संकल्प लेने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि आज अपनी क्षमता, ज्ञान और बुद्धि के बल पर परचम लहरा रहा है आदिवासी समाज। अंतरिक्ष हो या वायु, जल हो या थल, हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है आदिवासी समाज। सकारात्मक बदलाव को ध्यान में रखते हुए जो कहते हैं कि पुरानी लकीर से हटकर आओ, नई राह पर कदम बढ़ाएं, वक्त करे हमारा पीछा और हम आगे बढ़ते जाएं। झारखंड आदिवासी महोत्सव कर शुभ बेरा में मोए आदर और मान संगे निवृत्त हो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के वो आवे और अपन आशीष कर बरखा से इस सभा के पावन करें। अपने मन से कर जोड़िया है, जोरदार थपड़ी बजाए के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करो जोरदार तालियों के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। रौरे मन के जोहार। आज आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित राज्य के राज्यपाल माननीय संतोष कुमार गंगवार जी, यहाँ उपस्थित मंच पर हमारे राज निर्माता आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी भाई दीपक बिरवा जी, यहाँ उपस्थित राज्यसभा सांसद माननीय महुआ मांझी जी, विधायक कल्पना सोरेन जी, माननीय विधायक राजेश कच्छप जी, यहाँ उपस्थित समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते जी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, राज्य के पुलिस प्रमुख अनुराग गुप्ता जी, राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन कुलकर्णी जी और विभागीय सचिव, जिन लोगों ने मिलकर आज के इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचाया, विभागीय सचिव कृपानंद झा जी और यहां आए हुए विभिन्न कोनों से आए हुए आप सभी आदिवासी समुदायों के कलाकार भाइयों, यहां उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सबका मैं आज के इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज विश्व आदिवासी दिवस है और हमारे राज्य में ये विश्व आदिवासी दिवस तीसरी बार मनाया जा रहा है
और हर बार एक नई उत्साह, नई ऊर्जा के साथ हम सब यहां एकत्रित होते हैं। आज सिर्फ आदिवासी दिवस सिर्फ इसी जगह ही पर हम लोग नहीं एकत्रित हैं, बल्कि राज्य के अलग अलग कोने में, अलग अलग जगहों पर, कोई छोटे रूप में, कोई बड़े रूप में आज इस दिन का उत्साह मना रहा है। निश्चित रूप से आदिवासी समाज के लिए ऐसे दिन हमेशा याद रखने के दिन होते हैं। आदिवासियों को देश दुनिया का सबसे कहा जाए कि आदिवासी समाज के बाद ही समाजों का सृजन हुआ, कई समाज बने और इसी क्रम में ये आदिवासी समाज भी देश के, दुनिया के अलग अलग जगहों पर अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी सभ्यता के साथ चल रहा है। और झारखंड प्रदेश में तो हमेशा से आदिवासियों ने यहाँ के अपनी संस्कृति, सभ्यता और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा अपना संघर्ष दुनिया को दिखाया है। हमें गर्व है कि हम ऐसे धरती में हम लोगों ने जन्म लिया जिसको झारखंड ही नाम नहीं, बल्कि इस राज्य को वीरों की धरती भी कहा जाता है, जहां भगवान बिरसा मुंडा जैसे वीर शहीद हमारे पूर्वजों के रूप में हो, जहां सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, निर्मल मातो, विनोद बिहारी मातो, अनेक ऐसे लोग जहां इस राज्य में यहां के आदिवासी मूलवासियों के लिए अपने आप को लोगों ने कुर्बान किया। इस राज्य को अलग करने के लिए यहां के मूलवासी आदिवासियों ने एक लंबा संघर्ष देखा, झेला। लगभग राज्य अलग का इतिहास 40-50 सालों का रहा। इसमें अनेक लोग शहीद हुए, अनेक लोग बुजुर्ग हो गए। उदाहरण के तौर पर आज हमारे बीच में आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी बैठे हैं। अभी वो जीवित हैं, लेकिन कई इनके सहयोगी, कई इनके साथी अब धीरे धीरे प्रकृति के नियम के अनुसार लोग हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन हमें यह संकल्प और हमें यह याद हमेशा रखना चाहिए कि राज्य और राज्यों की अपेक्षा इस राज्य की एक अलग पहचान, एक अलग इतिहास रहा है। सदियों से इस क्षेत्र में रहने वाले मूलवासी आदिवासियों पर शोषण होता रहा है। देश आजाद होने से पहले से और देश आजाद होने के बाद भी लंबे समय तक कहीं ना कहीं यहाँ के लोग बहुत ही अलग थलग रहे हैं। इसी कारणवश हमारे पूर्वजों ने, हमारे अगुआ लोगों ने राज्य अलग करने की परिकल्पना रखी और 2000 ईस्वी में अनेकों कुर्बानी, अनेकों बलिदानी के बाद इन लोगों ने राज हमें सौंपा है। राज बनने के बाद राज्य को विकास के पथ पर चलाने के लिए कई बार यहां पर सरकारें आई, कई बार सरकारें गईं और अभी वर्तमान में 2019 से
मैं आपके बीच में सरकार चलाने का जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। 2019 की सरकार बनाने के बाद आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने आदिवासी महोत्सव को भी नहीं मना पाए थे, क्योंकि उसमें कोरोना और कोविड काल चल रहा था। पूरा देश दुनिया लॉकडाउन से ग्रसित था, इस महामारी से ग्रसित था। लेकिन अब हम लोगों ने फिर से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है और आदिवासियों के बीच और आदिवासियों को संजोने का एक प्रयास हम लोगों ने किया है। हम जानते हैं कि इस राज्य को देश दुनिया सोने की चिड़िया के नाम से जानती है। देश का सबसे अधिक खनिज संपदा हमारे इसी राज्य में पाया जाता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के लोग आज के दिन में भी देश के विकास के उन मापदंडों को पूरा नहीं कर पाते जो आज के दिन में होने की आवश्यकता थी। लेकिन हमारे विगत कार्यकाल के दिनों में अलग अलग तरीके से हम लोगों ने नए आयाम छूने का प्रयास किया, विकास की गति को बढ़ाने का प्रयास किया, हमारे आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य उपलब्ध हो सके इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। चाहे वो मॉडल स्कूल के नाम पर, चाहे हमारे इस राज्य के गरीब गुरबा लोगों को सर्वजन पेंशन के नाम पर, चाहे इस राज्य के हर एक महिला को सम्मान राशि उपलब्ध कराने के नाम पर मुख्यमंत्री सम्मान राशि योजना की योजना प्रारंभ कर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता। आज उत्साह का दिन है और हमें संकल्प लेने का भी दिन है। हम लोग बहुत मुश्किलों से, बहुत झंझावातों के बाद, बहुत संघर्षों के बाद कभी हम किसी पायदान पर पहुंचते हैं। आज भी आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों में ऊंचे ऊंचे पदों पर, चाहे जज की कुर्सी हो, चाहे आईएएस आईपीएस की कुर्सी हो, चाहे बड़े उच्च पदों पर किसी भी जगह हो, कॉर्पोरेट हो चाहे सरकारी हो, इन लोगों को देखने के लिए भी नाम मात्र का मिलता है। इसीलिए आने वाला समय में हमारा ये समाज कैसे आगे बढ़े, इसके लिए सरकार के तौर पर भी प्रयासरत होने की आवश्यकता है और इसमें आम नागरिक के नाते आपकी भी भूमिका अहम होती है। आप लोग के साथ कदम से कदम चलने के लिए सरकार कटिबद्ध है। हर तरीके से हर वक्त आपके सामने सरकार खड़ी है आपकी सहायता के लिए और यही वजह है कि आज अलग अलग कोने से सरकार के ऊपर इतनी आशाएं लोगों पर जगी हैं कि उन आशाओं को पूरा करने में हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। इसलिए आज हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय का कि बहुत संक्षिप्त समय में हमारे इस कार्यक्रम में आकर मुख्य अतिथि का जो हम लोगों ने निवेदन किया था, उस निवेदन को इन्होंने आग्रह किया। इनके लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। अभी नए नए इन्होंने भी राज्य का जिम्मेवारी संभाला है, व्यस्तम कार्यक्रम होने की वजह से आज इनको भी बाहर जाना है, लेकिन इसी कम समय में भी इन्होंने वक्त निकाला। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए आभार व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, जिनकी संवेदनाएं, जिनका संकल्प इस प्रदेश के आदिवासियों के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के साथ साथ उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग भी लगातार प्रशस्त कर रहा है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। उन्हीं की प्रेरणा और मार्गदर्शन में इस तरह का भव्य आयोजन यहां पर हो पाना संभव होता है। देवियों सज्जनों, हमारे लिए सचमुच बहुत सौभाग्य की बात है कि इस 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश के माननीय राज्यपाल
श्री संतोष कुमार गंगवार जी यहां मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं। उनकी उपस्थिति को हम वंदन अभिनंदन करते हुए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबके प्रति अपना शुभाशीष दें। माननीय राज्यपाल झारखंड श्री संतोष कुमार गंगवार जी, जिनका संबोधन हमारे लिए प्रेरणा भी बनेगा और हमारा मार्गदर्शन भी करेगा। आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए अभिनंदन करें। अभी आप आज के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे थे, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को सुन रहे थे। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा में मेरे साथी रहे आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी, जनजातीय कल्याण मंत्री श्री दीपक बरुआ जी, यहाँ उपस्थित झारखंड सरकार के सभी मंत्रीगण, उपस्थित सांसदगण, विधायकगण और अभी यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, पुलिस महानिदेशक सहित यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारीगण, देश के कोने कोने से आए चित्रकारगण और कलाकारगण, यहाँ पर उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेस और मीडिया के साथियों, सबको रौरे मन के जोहार। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपराएं और उनके अद्वितीय योगदान का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करता है। आज मुझे बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान रांची में आयोजित इस 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 में आप सबके बीच उपस्थित होकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। जैसा अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, ये तीसरी बार ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं इस अवसर पर देश के कोने कोने से आए सभी कलाकारों, शिल्पकारों और चित्रकारों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने भारी मौसम खराब वर्षा के बावजूद इस महोत्सव को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। मुझको अभी 31 जुलाई 2024 को इस सुंदर प्रदेश के राज्यपाल का शपथ ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और वास्तव में शपथ लेने से पहले जब मैंने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की और मैं यहाँ आया था, और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा केवल झारखंड के ही नहीं, पूरे देश और पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अपनी अल्प आयु में ही जो इतिहास रचा, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। झारखंड की धरती वीरों की भूमि है। यहाँ की माटी में जन्मे वीर बुद्धू भगत, सिद्धो कानू, चांद भैरव, भूलो कानो और जतरा ओराव जैसे महान सपूतों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी, और उन सभी के बलिदानों को स्मरण करते हुए मैं उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे जनजातीय समुदाय का इतिहास गौरवशाली है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका अद्वितीय है, और उनकी वीरता और पराक्रम की गाथाएं भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। और वास्तव में
ये समाज ही हमारे देश की पहचान है, हमारे देश को आगे ले जाने की दिशा में काम भी करता है। जनजातियों का संरक्षण, कला, संस्कृति, लोक साहित्य और रीति रिवाज न केवल हमारे देश नहीं, ये पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। इनका पर्यावरणीय ज्ञान और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का दृष्टिकोण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। झारखंड राज्य की करीब 3.25 करोड़ से अधिक की जनसंख्या में आबादी समुदाय का लगभग 27% हिस्सा है। 32 प्रकार की अनुसूचित जातियां यहाँ रहती हैं, जिनमें 8 जातियां PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी शामिल हैं। ये समाज हमारे समाज का विभिन्न हिस्सा है। इन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान और संस्कृति के माध्यम से हमारे देश को विविधता में और भी समृद्ध किया है। हालांकि आज हमारे आदिवासी समुदाय के सामने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर हमें और अधिक काम करने की आवश्यकता है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे आदिवासी भाई बहन को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले और वे उस अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। हम सभी को आदिवासी समुदाय की संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। इसे संरक्षित रखने का संकल्प हमको लेना चाहिए। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि आदिवासी समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां नहीं हैं, ये एक अनुकरणीय उदाहरण है। लेकिन विडंबना है कि जनजातीय समाज में डायन प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां अभी भी मौजूद हैं, जिसे जागरूक होकर हम सबको दूर करने की आवश्यकता है और हमको इसमें सक्रिय होने की ज़रूरत है। इस अवसर पर मैं सभी से आग्रह करता हूं कि शिक्षा के प्रति और अधिक जागरूक हों। शिक्षा किसी भी समाज की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार द्वारा इस दिशा में कई छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित हैं और हमारे छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे आदिवासी समूह के कई लोगों ने विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा ग्रहण की। हम जानते हैं कि हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया और झारखंड की राज्य की पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इस विषम परिस्थिति में उच्च शिक्षा प्राप्त की और वे अपने गांव की पहली महिला बनी जिन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया। ये सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज हमारे पास पहले से अधिक बेहतर शिक्षा का माहौल है और इसलिए अधिक से अधिक लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करें और समाज में अपने कार्यों से एक ऐसा माहौल बनाए जो लोगों को समझ में आए कि वास्तव में हर समाज बराबरी के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मित्रों, जनजातीय समुदाय के पारंपरिक शासन व्यवस्था को राज्य में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में देश में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां PESA कानून लागू नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे शीघ्र इस कानून को लागू कराएं। RTRI, जिसे अब डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय संस्थान के नाम से जाना जाता है, द्वारा आज 12 पुस्तकों का लोकार्पण करना एक महत्वपूर्ण पहल है। आशा है ये लोकोपयोगी होगा और इस महोत्सव में पट्टा अधिनियम के तहत 11 जिलों में कुल करीब 244 CFR का वितरण किया जा रहा है। इससे सभी लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, ऐसा मैं उनको बधाई देता हूं। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन में संविधान के द्वारा राज्यपाल को विशेष दायित्व सौंपे गए हैं। इन दायित्वों के निर्वहन के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि आप सभी को आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उनका प्रकृति के प्रति प्रेम, जीवन के प्रति उनका सरल और संतुलित दृष्टिकोण हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। एक बार पुनः आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं झारखंड आदिवासी महोत्सव के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद,
जय झारखंड। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद, नमस्कार। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार हृदय से माननीय राज्यपाल झारखंड श्री संतोष कुमार गंगवार जी, जिनका शुभागमन मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के लिए गौरव की भी बात है और उनका संबोधन हम सब के लिए एक प्रेरणा है और इस प्रेरणा के रूप में उस उपस्थिति को हम नमन करते हैं। देवियों सज्जनों, आपको ये बता दें कि यह औपचारिक जो उद्घाटन सत्र है, इसके तुरंत बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आरंभ होगा, जिसमें इस देश के और हमारे समाज के बहुत ही प्रख्यात राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार यहां अपनी प्रस्तुति रखेंगे और दूसरे प्रदेशों के हमारे आदिवासी कलाकार भी अपनी प्रस्तुति रखेंगे। लेकिन अभी मंच के कार्यक्रम जो है औपचारिक सत्र उद्घाटन का, उसके आखिरी चरण में सबका आभार